आपको क्या लगता है, अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने लगता है, आपकी वीडियोस मिलियंस में जाने लगता है, तो आपके फॉलोअर्स खुद ब खुद आ जाएंगे? तो आप बिल्कुल गलत हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर 100 रील्स अपलोड की, 100 वीडियोस अपलोड की और उनके ऊपर 50 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए, लेकिन फॉलोअर्स सिर्फ 1500 ही आए। जी हाँ, सिर्फ 1500। वीडियोस तो मिलियंस में गई और वीडियो को लाइक भी मिलियंस में थे, लेकिन फिर भी फॉलोअर्स नहीं आए। अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स हासिल करना है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर ये तो बताऊंगा ही कि मैंने इतने ज़्यादा व्यूज़ कैसे हासिल किए, और साथ ही साथ मैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने कौन सी गलती की जिसकी वजह से मुझे फॉलोअर्स बिल्कुल भी नहीं आए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ लाइव प्रूफ शेयर करना चाहता हूँ ये वाले अकाउंट का, जिसके ऊपर मैंने मिलियंस ऑफ व्यूज़ हासिल किए। ये है मेरा इंस्टाग्राम का 1 साल पुराना अकाउंट और आप देख सकते हैं इसके ऊपर प्रोफाइल भी मैंने अपनी ही लगाई हुई है। और अब हम आते हैं इसकी रील्स के ऊपर। ये देखिए, सबसे पहले 6 मिलियन व्यूज़, 12 मिलियन व्यूज़, 16 मिलियन व्यूज़, और ये बाकी व्यूज़ भी इसी अकाउंट के ऊपर आए हुए हैं। लिंक मैंने इस अकाउंट का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। 2025 आधे से ज्यादा गुजर चुका है और इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर हासिल करना अब आसान नहीं है। इन स्ट्रेटजीज को जाने बिना जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को क्रिएट करने से पहले मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स की पूरी वीडियोस को वॉच किया है, ताकि मैं देख सकूं कि उन्होंने अपनी ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को क्या नॉलेज दी है, कौन सी चीजें बताई है, और मैं उनसे हाई क्वालिटी वीडियो बना सकूं, उनसे ज्यादा वैल्यू आपको दे सकूं। वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल प्योर से। इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट कैसे बनाते हैं या फिर कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये सब कुछ तो आपको आता ही होगा, लेकिन नाम कैसे रखते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। किसी भी चीज का नाम रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि नाम से ही आपकी पहचान बनने वाली है। नाम कैसे रखना है ये अभी सीख लेते हैं। वैसे तो इंस्टाग्राम को लोग पर्सनली यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपना ही नाम रख लेते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक नीच में वर्क करना है, तो आपका नाम ऐसा होना चाहिए जो आपके नीच को डिफाइन करे। नाम रखते वक्त ये 3 गलतियां आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। सबसे पहले नंबर पे है नो नंबर इन योर नेम। आपने अपने नाम के आगे कोई भी नंबर इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा करना नॉन प्रोफेशनल लगता है, फेक लगता है या फिर कॉपी लगता है। अगर आपको आपका नाम नहीं मिल रहा तो आप शुरू में मिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एंड में ऑफिशियल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी डिजिट इस्तेमाल ना करें। ऐसा करना नॉन प्रोफेशनल लगता है। और दूसरी बड़ी गलती भी बहुत कॉमन सी है और बहुत ज़्यादा लोग इसे करते हैं। दूसरी बड़ी गलती ये है कि जब भी आपने अपना नाम रखना है, उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कि अपने नाम के दरमियान लाइन लगा दी या फिर कॉमे लगा दिए या फिर कोई और मुश्किल सा वर्ड लिख लिया। ऐसा करने से आपके व्यूअर्स को आपका नाम बिल्कुल भी याद नहीं होता और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होना मुश्किल हो जाती है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर वाली वैसे कोई गलती तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं हो पाती। तीसरे नंबर वाली एक एडवाइस की तरह ही है। आपका नाम सिंपल होना चाहिए, टू दी वर्ड होना चाहिए, ताकि लोगों को लंबे अरसे तक याद रह सके। अब ये वो सारी नॉलेज थी जो नाम रखने से रिलेटेड आपको होनी ही चाहिए, लेकिन अभी भी प्रोफाइल सेट करना और बायो सेट करना रहती है। ऐसी प्रोफाइल सेट करना कि जो भी बंदा आपके अकाउंट के ऊपर आए फॉलो किए बगैर ना जाए। तो चलें फिर अभी बताता हूँ सारी टिप्स एंड ट्रिक जो बड़े बड़े क्रिएटर्स अपनी प्रोफाइल के ऊपर यूज करते हैं। बायो को हमेशा आपने 4 लाइनों में ही लिखना होता है। फर्स्ट लाइन में आप लिखते हैं कि इस अकाउंट को लेके आपका लॉन्ग टर्म के लिए क्या गोल है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है, लेकिन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, बड़े कंटेंट क्रिएटर की पहली लाइन हमेशा उसके कंटेंट के रिलेटेड होती है। उस लाइन में वो बताता है कि वो कौन सा कंटेंट अपलोड करता है या फिर कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है अपने इस अकाउंट से। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इस अकाउंट को और इसको भी देख लें। और दूसरी लाइन में बड़े क्रिएटर्स हमेशा ये बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ अचीव किया हुआ है, या तो फिर वो अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर शो कर देते हैं या फिर जो कुछ उन्होंने स्टडीज की हुई है वो अपनी दूसरी लाइन में ही बता देते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है बताने के लिए, तो फिर भी आपने दूसरी लाइन को खाली नहीं छोड़ना है। तो आप अपनी दूसरी लाइन में अपने मेंटोर का नाम लिख सकते हैं, या फिर आप अपनी दूसरी लाइन में किसी बड़े क्रिएटर का नाम लिख सकते हैं जो कि आपकी नीच से रिलेटेड ही हो। आप जिस क्रिएटर से इंस्पायर हो या फिर आपने जिस क्रिएटर से कोई ना कोई नॉलेज हासिल की हो, हाँ, लेकिन ऐसा नाम लिखिएगा जिसको लोग जानते हो, यानी कि सिर्फ आप जानते हैं।
मेरा कहने का मतलब है ऐसे क्रिएटर का नाम लिखिएगा जिसकी पहले से ही अथॉरिटी हो और उसकी अथॉरिटी को आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं बस एक लाइन को इस्तेमाल करके। आपने जिस भी क्रिएटर का नाम लिखना है बस आप शुरू में ये जरूर लिख दीजिएगा, आई लर्न फ्रॉम देम, यानी देम की जगह पे जिस भी आपने क्रिएटर का इस्तेमाल करना है कि मैं उससे सीखता हूँ, ताकि लोगों को लगे जो भी आपकी प्रोफाइल के ऊपर आए कि ये बंदा खुद भी कुछ सीखता है और हमें कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, ताकि थोड़ी बहुत आपकी भी अथॉरिटी लगे। अब आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि मैं दूसरी लाइन के बारे में कहना क्या चाहता हूँ। और अब हम आते हैं तीसरी लाइन में। तीसरी लाइन में आपने हमेशा ये लिखना होता है कि आप लोगों की हेल्प किस तरह करते हैं या फिर आप कौन सी ऑफर प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि अगर आपका फिटनेस से रिलेटेड अकाउंट है तो आप अपने केस में लिख सकते हैं फिटनेस गाइड, फिटनेस टिप्स, या फिर अगर आपका मोटिवेशन से रिलेटेड अकाउंट है तो आप लिख सकते हैं माइंडसेट, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड है तो आप कंटेंट क्रिएशन लिख सकते हैं और पर्सनल ब्रांडिंग लिख सकते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। और अब हम आते हैं चौथी लाइन पर। चौथी लाइन में हमेशा आपने कॉल टू एक्शन देना होता है। कॉल टू एक्शन से मुराद आप उसे डीएम करने का बोल सकते हैं, फॉलो करने का बोल सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आप अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल सेट कर रहे हैं तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप अपने व्यूवर्स को फॉलो करने का ही बोलें। अब नाम रखने से रिलेटेड और प्रोफाइल को सेट करने से रिलेटेड आपको वो सारी नॉलेज है जो बड़े बड़े क्रिएटर्स को होती है, लेकिन अभी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनने में एक चीज की कमी है, वो है आपकी फोटो। जब भी आपने प्रोफाइल फोटो लगानी है तो आपने जरूर इन चीजों का ख्याल रखना है कि आपकी फोटो जो है वो क्लियर होनी चाहिए, आंखों का कांटेक्ट होना चाहिए, 60 से 70% आपका फेस ही हो आपकी फोटो में, और फोटो आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट नजर आए, और बैकग्राउंड सिंपल होना चाहिए। अब ये वो सारी नॉलेज थी फोटो से रिलेटेड जो मैंने बड़े बड़े क्रिएटर्स की खुद देखी है, ऐसी ही होती है उनकी प्रोफाइल फोटो। अब ये तो वो सारी नॉलेज थी जो प्रोफाइल सेट करने से रिलेटेड आपको होनी ही चाहिए। मेरी बड़ी गलती यही थी कि मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर फोकस नहीं किया था, जिसकी वजह से व्यूज तो मुझे आते रहे, लाइक्स भी उनके ऊपर आते रहे, लेकिन फॉलोअर्स नहीं आए। बाय द वे हम वीडियो के आखिर तक पहुंच गए हैं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।